Dear students of English grammar, we welcome you in our lecture 12 Hindi version lecture in which we have a series voice from active to passive voice. इस सीरीज में आज हम ऐसे एक्टिव वॉइस बेस्ड सेंटेंसेस की स्टडी करने जा रहे हैं जो कि क्लोज बेस्ड हैं। इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में और इसकी आज डिटेल स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने स्कूल लेवल के उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना सीखा था जो क्लास 12 तक बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। इन सेंटेंसेस में से भी कुछ सेंटेंसेस बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे और ये बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए आज इनको समझते हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में कि कैसे इन डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर वाले एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। स्टूडेंट्स, और ऐसी क्लासेस में जो ये लेक्चर्स हैं इनमें आप आगे आने वाले लेक्चर्स में और ज़्यादा सीखने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर किस तरह से आपके जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजेस करते हैं, वह दूसरे और कौन कौन से रूल्स हैं और उनको कैसे चेंज किया जाता है। ये सीरीज़ आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक आगे चलती रहेगी। इस सीरीज़ को हासिल करने के लिए अपने स्क्रीन पर देखने के लिए और हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, इसलिए आप हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये जो लेक्चर्स हैं आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। वॉइस बेस्ड एक्टिव वॉइसेस जिसको हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। तो यह है वॉइस बेस्ड ऑन क्लोजेस। देखते हैं। द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जज सस्पेक्टेड और बीच में है दैट और अगले पार्ट में दिया गया है समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। तो यहाँ पर आपकी जो क्लोज है, तो क्लोज किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्लोज बेस्ड सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कम से कम दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, और ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हर पार्ट में अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं। कभी कभी किसी पार्ट में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता लेकिन मेन वर्ब ज़रूर होती है, और जब मेन वर्ब होती है तो ऑब्जेक्ट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों पार्ट्स में आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टेंस मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस नाउन क्लोज बेस्ड सेंटेंस को कि किस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमारे सामने सेंटेंस है द जज सस्पेक्टेड। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो जज है और सस्पेक्टेड वर्ब है। दैट के बाद एक नई क्लोज शुरू हुई जिसका सब्जेक्ट समवन है और आपका ऑब्जेक्ट विटनेस है। तो आइए पहले शुरू करते हैं पहले पार्ट का पैसिव वॉइस बनाने में। इस पार्ट में आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये जो आपका सस्पेक्टेड वर्ब है इसके आगे आपका ऑब्जेक्ट कुछ दिया हुआ नहीं है। दैट कंजंक्शन है जिसको आप ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन और प्रोनाउन होना ज़रूरी है। ये दैट आपका कंजंक्शन है। तो ऐसे केस में जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप इट अपने आप से एज्यूम कर लेते हैं और आप इट आपने एज एन ऑब्जेक्ट लिया और वह जो है सब्जेक्ट द जज की जगह आपने यूज़ कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ? इट वॉज एक्सपेक्टेड, और जज कहाँ चले जाएंगे? वर्ब के बाद बाय द जज। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि दूसरे पार्ट को एज इट इज़ पूरा कॉपी कर देंगे। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस में बदल गया। तो क्लोज के किसी भी एक पार्ट को अगर आप पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं तो वह पूरा पैसिव वॉइस ही कहलाएगा। अब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि हम इस वाले पार्ट को पैसिव वॉइस में करें। तो जब हम इस पार्ट को पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम पहले पार्ट को एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द जज एक्सपेक्टेड दैट। अब यहाँ पर विटनेस ऑब्जेक्ट है और समवन सब्जेक्ट है, तो विटनेस को आपने समवन की जगह लगाया, जो कि ब्लू कलर में ऑब्जेक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया है। द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड।
अब स्टूडेंट्स ऐसे सब्जेक्ट जो कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होते, समवन, समबडी, पीपल, तो उनको हम बाई लगाने की जगह पर छोड़ सकते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है। कहने का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको बाई पर ले जाते हैं और वह कोई विशेष पहचान नहीं रखते, इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं और इस तरह से हम अपना सेंटेंस एंड कर सकते हैं, हैड बीन ब्राइब्ड फुल स्टॉप। हमने यहाँ फुल स्टॉप भी दिया है और ये जो फुल स्टॉप है इसका मतलब ब्रैकेट में जो ये वर्ड्स हैं हम चाहें तो इनको ना लिखें। तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन पाया कि सॉल्यूशन में कि आप चाहे पहले क्लोज का पैसिव वॉइस बना लें तो भी ये पैसिव वॉइस कहलाएगा, चाहे दूसरी क्लोज का बना लें तो भी कहलाएगा, और दोनों तरफ का बना लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। इफ़ यू वांट टू स्टडी यू मस्ट गिव अप कंफर्ट फर्स्ट। अब ये हमारा एडवर्ब क्लोज है, इसके अंदर इफ़ यूज़ हुआ है, आप इसे कंडीशनल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इतना बड़ा जैसे ही स्टूडेंट सेंटेंस देखते हैं तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कहाँ से शुरू हुआ है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले ये पहचानना है कि दोनों डिफरेंट क्लोजेस क्या हैं। पहली क्लोज जो है आपकी इफ़ से शुरू हुई है और स्टडी पर फिनिश है, उसके बाद कॉमा लगा है, फिर यू से शुरू है और कंफर्ट पर आगे फर्स्ट पर फिनिश है। तो पहले पार्ट में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, प्लस इन्फिनेटिव भी है। इन्फिनेटिव का जो पैसिव वॉइस है और जो मॉडल्स के पैसिव वॉइस हैं वो हम आपको अपने अगले लेक्चर में समझाएंगे और उससे आगे दो दूसरे लेक्चर्स आएंगे, उनमें कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को हम आपको टीच करेंगे। तो हमारे लेक्चर्स को देखना जारी रखिएगा। आइए वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारी इस क्लोज में यू मस्ट गिव अप कंफर्ट। तो हम देखते हैं कि कंफर्ट ऑब्जेक्ट है और यू जो है आपका इस वाली क्लोज का सब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, पहली क्लोज को एज इट इज़ लिख दिया और बाद में जो दूसरी क्लोज थी उसका ऑब्जेक्ट आप पहले ले आए, मस्ट के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगाई जाती है फर्स्ट, और बाय यू कोई भी हो सकता है जो लिसनर है और ये बात हर एक पर लागू होती है, इसलिए आप बाय यू को छोड़ भी सकते हैं और चाहें तो आप बाय यू लगा लें। तो इस तरह से जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा इफ़ यू वांट टू स्टडी कंफर्ट मस्ट बी गिवन अप फर्स्ट बाय यू, क्योंकि ये बात ऐसी है जो यूनिवर्सल फैक्ट है कि हाँ कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही होता है, इसलिए बाय यू, बाय मी, बाय हिम पर ये लागू नहीं होता। इट इज़ बेस्ड ऑन, इट इज़ फॉर एवरीबॉडी। तो ये तो हर एक के लिए है। तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट्स को जो कि सब्जेक्ट थे, पहले सब्जेक्ट था जो कि आपने ऑब्जेक्टिव केस में लिखा, आप इसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप सीख गए कि इफ़ वाले सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट दोज भी है, फिर हु भी है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है और जो है हाउस इस बाद में है, तो ये कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये हु क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज का फंक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज कैसे वर्क करता है, एडजेक्टिव क्लोज कैसे एक्टिव वॉइस में दिखाई देता है और उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, ये अभी हम जानेंगे। इससे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल नीचे लेते हैं जो कि हमने हिंट के कैटेगरी में डाला हुआ है। तो इस सेंटेंस को दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस को अभी 2 मिनट बाद समझते हैं। उससे पहले कुछ अपना बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है और कैसे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ क्वालिटी या एडजेक्टिव जुड़कर आता है। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्लोज दो वर्ड से मिलकर बना है, एडजेक्टिव और क्लोज। तो क्लोज का मतलब है कि विशेषता और एडजेक्टिव का मतलब है विशेषता और क्लोज का मतलब है अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स वर्ब। अगर हम हल्के शब्दों में कहें तो एक ऐसा हिस्सा जो कि आपका सब्जेक्ट भी लाता है और वर्ब भी लाता है, तो ये तो क्लोज हुआ, और साथ में ये किसी नाउन की विशेषता बताया तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो सबसे पहले एडजेक्टिव को समझते हैं। देखिए गुड लिखा है बॉयज़ से पहले, तो ये एडजेक्टिव हुआ, और हमेशा एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के साथ टच रहता है, कनेक्टेड रहता है, और आप आगे पीछे कहीं भी इसका प्लेस चेंज कर दें, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ रहता है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस प्लेन एडजेक्टिव गुड बॉयज़ लिया है, डू नॉट ओबे देयर एल्डर्स, डू नॉट डिसओबे देयर एल्डर्स। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है,
इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे और आप ये पैसिव वॉइस बनाना पिछले लेक्चर्स को सुनकर जान चुके हैं। गुड बॉयज़ आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बॉयज़ है, उसके साथ जो एडजेक्टिव जुड़ा है वो इस सब्जेक्ट का हिस्सा है। तो एडजेक्टिव प्लस क्वालिटी और प्लस नाउन, तो ये आपका पूरा फ्रेज जो है गुड बॉयज़ ये आपका सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है और देयर एल्डर्स आपका ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे कि देयर एल्डर्स को आपने पहले लिखा और आर नॉट डिसओबेड बाय गुड बॉयज़ आपने लिख दिया। तो आपने देखा कि गुड जो है वो बॉयज़ के साथ चला गया, तो ये गुड एडजेक्टिव था। अब इस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्लोज में कैसे बदलेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे द बॉयज़ हु आर गुड, यानी हमने बॉयज़ के साथ एक ऐसा पार्ट जोड़ा जिसमें हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों हैं। हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है जो के सेंस में, और आर हमारी लिंकिंग वर्ब है जो अपने आप में एक वर्ब है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बॉयज़ की विशेषता पहले केवल एक वर्ड गुड में लिखी थी, अब वह वर्ब के साथ आकर के लिखी है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस का वह पार्ट जो किसी क्वालिटी के साथ आता है नाउन की क्वालिटी बताने में, और साथ में अपने कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब लेकर के आता है और उसमें कोई सब्जेक्ट भी होता है, तो उसे हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। तो एडजेक्टिव चाहे सिंपल फॉर्म में आए चाहे क्लोज के फॉर्म में आए, वह नाउन के साथ ही जाता है। तो हमने इस एडजेक्टिव को हमने एडजेक्टिव क्लोज बना लिया। अब देखते हैं कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी बिल्कुल वैसे ही, देयर एल्डर्स आपने फिर पहले लिखा, आर नॉट डिसओबेड लिखा, पहले आपने लिखा था गुड बॉयज़ और अब आप लिखेंगे बाय द बॉयज़ हु आर गुड। तो आपके साथ आपकी इस क्वालिटी में वर्ब जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, आप एडजेक्टिव को पीछे लाते हैं बाय के पास, और वर्ब हो या ना हो आप उस पूरे क्लोज को या पूरे फ्रेज को बाद में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि जो एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ कैसे होता है, देयर एल्डर्स आर नॉट डिसोबेड बाय द बॉयज़ हु आर गुड। अब आइए देखते हैं इस सेंटेंस को, जो कि एक लेंथी सेंटेंस है, देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस में। तो स्टूडेंट्स, पहले हमने देखा कि दोज हमारा सब्जेक्ट है, हु लिव इन गिलास हाउसेज इसकी क्वालिटी है जो कि एडजेक्टिव क्लोज में है। इट मीन्स कि दोज के साथ ये हु इन द गिलास हाउसेज जुड़ा रहेगा। तो ये पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की विशेषता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और एक नॉर्मल सेंटेंस आपका आया। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिला, क्या मिला है आपको ऑब्जेक्ट? आपको ऑब्जेक्ट मिला स्टोन्स, थ्रू वर्ब है स्टोन्स। तो आपने स्टोन्स यहाँ से उठाया और यहाँ से पिक करने के बाद इस पूरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस को आपने यहाँ से हटाया और लिख दिया स्टोन्स। स्टोन्स के बाद शुड नॉट बी थ्रोन, क्योंकि शुड के बाद नॉट आता है और नॉट अगर लिखा है तो नॉट आपको भी लिखना है, और शुड में एडिशनली बी लगाकर थर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल चेंजेस था जो पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में हमने सीखा। उसके बाद हमने रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एट अदर्स उतारा और बाय लगाने के बाद जो सब्जेक्ट पर ये पूरी क्लोज थी यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दी। तो ये हो गया बाय दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज। तो इस तरह से जब आपके किसी सब्जेक्ट के साथ या आपके किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई क्लोज जुड़ी हुई होती है तो वह उसके साथ मूव करती है, वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, और वो सारा पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ उठ करके सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर हो तो सब्जेक्ट पर आता है। और ये अभी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पर कैसे आता है ये हम अभी जल्दी ही एक नए एग्जाम्पल पर समझेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है और वह है ही हैड डन हिज वर्क बिफोर यू कॉल्ड हिम। ये हमारा एडवर्ब है और एडवर्ब क्लोज के अंदर क्या होता है कि आप बिफोर और आफ्टर, व्हेन और व्हाइल बहुत सारे कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि बीच में बिफोर लगा है और बिफोर से पहले आपका एक क्लोज लिखा है। इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूरा ही एक सेंटेंस है। एक फुल स्टॉप का मतलब एक सेंटेंस। इसके टू पार्ट्स हैं जिसमें पहले का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमने ग्रीन और ब्लू से अंडरलाइन कर दिया है, जो कि हैड डन से शुरू होकर के वर्क तक प्रेडिकेट आया है, और बिफोर कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट यू है दूसरा और प्रेडिकेट में कॉल्ड हिम है। इस कॉल्ड हिम के अंदर ऑब्जेक्ट हिम है और सब्जेक्ट यू है, और पहले पार्ट में ही सब्जेक्ट है और हिज वर्क ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे कि दोनों ही पार्ट्स को आप वॉइस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हिज वर्क को आप बिगिनिंग में लाए, हैड बीन आपने किया, थर्ड फॉर्म किया बाय हिम, ही को आपने बाय हिम कर दिया यहीं के यहीं, फिर आपने बिफोर लगाया और बिफोर लगाने के बाद आपने हिम का ही बनाकर पहले लाए और वॉज कॉल्ड बाय यू, यू को आप पीछे ले गए। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को पैसिव वॉइस में बदल दिया। आप चाहते तो किसी एक पार्ट को भी
पैसिव वॉइस बना सकते थे, जो कि बिल्कुल सही कहलाएगा। चाहे दोनों बनाएं, चाहे कोई से एक पार्ट बनाएं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सभी बातें सही हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा था कि एडजेक्टिव क्लोज अगर आपकी ऑब्जेक्ट पर आ जाए तो कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। एक बार फिर इसका आप व्यू कीजिए कि दोज के बाद जो क्लोज जुड़ी थी वह पूरी यहाँ से जो है रिमूव की गई और लास्ट में पेस्ट कर दी गई, और यहाँ पर जो बाय के साथ इन सारे वर्ड्स को लिख दिया गया। इसी तरह से अगर ये ऑब्जेक्ट पर है तो पूरे का पूरा ये पार्ट उठ करके बिगिनिंग में आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं वी नो द टाइम व्हेन ही विल रिटर्न। यहाँ पर व्हेन का मतलब है जब, तो ये टाइम के लिए व्हेन आया है। अगर आपने एडजेक्टिव क्लोज के लेक्चर को सही से सुना है और जानते हैं तो आप जानेंगे कि जो टाइम है यहाँ पर ये एंटीसीडेंट है और व्हेन जो है यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टाइम के साथ व्हेन जुड़ा है, हमारा ऑब्जेक्ट है द टाइम, लेकिन टाइम के साथ व्हेन ही विल रिटर्न जो कि एक एडजेक्टिव क्लोज का फॉर्म ले चुकी है, जुड़ा हुआ है। तो जब आप ऑब्जेक्ट द टाइम को बिगिनिंग में लाएंगे तो उसकी क्वालिटी व्हेन ही विल रिटर्न को भी साथ लाएंगे। तो बस हमने यही किया, द टाइम व्हेन ही विल रिटर्न हमने वी की जगह पर यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद ये प्रेजेंट में था तो इज़ नोन टू अस, वी का अस हमने कर दिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर बाई अस आना चाहिए था, आपने टू अस क्यों लिखा। तो हमेशा जान लीजिए कि नॉन के बाद बाई नहीं आता, हमेशा टू आता है, और ये आपका एक नया आने वाला लेक्चर होगा। तो आपने यहाँ सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके साथ कोई क्लोज जुड़ी है तो वह साथ में आती है सब्जेक्ट के प्लेस पर, और उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ ऑफ पैसिव वॉइस हैं आप उसे फॉलो करते हैं और पूरा सेंटेंस बना लेते हैं। अब हमारा अगला जो यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, आप देखेंगे यू मस्ट एंड यू व्हाट यू कांट क्योर। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप क्या करेंगे कि अब यहाँ पर जो व्हाट यू कांट क्योर है ये आपका नाउन क्लोज है। तो इसको हम एक तरह से ऐसे भी देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज में जब हम कोई एंटीसीडेंट यूज़ नहीं करते तो हम वर्ड का यूज़ करते हैं, या आप इसको यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूप भी मान सकते हैं। तो यहाँ वर्ड का मतलब है जो कुछ, इस जो कुछ वाले वर्ड से पहले कोई एंटीसीडेंट, या एंटीसीडेंट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ नहीं किया जाता, ये अकेला यूज़ किया जाता है। तो ये जो व्हाट है ये पूरा व्हाट यू कांट क्योर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कांट क्योर। तो अगर हम कहते हैं यू मस्ट एंड्योर योर डिफ़िकल्टीज़, तो डिफ़िकल्टीज़ क्या हुआ, नाउन हुआ, डिफ़िकल्टी नाउन हुआ। यू मस्ट एंड्योर योर प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, नाउन हुआ, और नाउन की जगह पर ये सारे वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं व्हाट यू कांट क्योर। तो ये क्लोज हो गया, तो ये है आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्लेन या सिंपल ऑब्जेक्ट न लिख करके उसको क्लोज में पेश किया गया है, और क्लोज होने की वजह से आप क्या करेंगे कि व्हाट यू कांट क्योर पूरे का पूरा पिक करेंगे और यू की जगह आप प्लेस कर देंगे। यू की जगह का मतलब है मस्ट से पहले। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा व्हाट यू कांट क्योर मस्ट बी एंड्योर्ड बाय यू। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर बाय यू लिख दिया, और ये बाय यू हर एक के लिए है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो परेशानियाँ झेली नहीं जाती उसे सहन ही करना होता है। तो ये बात सब पर लागू है, इसलिए हमने बाय यू को ब्रैकेट में डालकर फुल स्टॉप लिखा है। इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो इस बाय यू को ना लिखें। व्हाट यू कैन नॉट क्योर मस्ट बी एंड्योर्ड आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडवर्ब क्लोज के कई सारे पार्ट्स जैसे कि टाइम क्लोज और इफ़ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उनके ऊपर यहाँ पर हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, और एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह के सभी लेक्चर्स को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को आप समझिए, इसको वॉच कीजिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, और डेफिनेटली आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होती चली जाएगी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, एंड please keep on watching our ऐसी classes of English language and subscribe our channel. And please, if you like our lectures, don't forget to share and like our videos. Thanks a lot.